What the hell do you think you're doing? पहले मुझे फायर करवा दिया और अब ये वारंट्स। It's all your karma. जो कारनामे तुमने किए हैं, वारंट तो निकलना ही था। मुझे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। I'm sorry, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको अपनी, प्लीज। Perfect decision. वो संजीव ने दिया है मुझे। आज हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उसने इवनिंग शो की टिकट्स बुक की है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद डिनर भी करने जाए। हम लोग मूवी देखने जा रहे थे ना? हाँ, हम जा रहे हैं ना, पर तुमने। अब तेरी लव स्टोरी की मंजिल यही है। मुझे हमारे घर जाना है, और अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप मुझे मिस नहीं करते। मैं आ रहा हूँ, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने जो गलतियां की है बहुत बड़ी है, और उनको बुलाना बिल्कुल आसान नहीं है, पर अगर हम इस रिश्ते में और दूरियां बढ़ाएंगे तो ये रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। जिन मुश्किलों से हम गुजर चुके हैं उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। खुशियाँ खुशियाँ मैनू ठग गई, जिंदगी वादों से मुकर गई, रब मने मैं यार तेनू क्यों कदर नहीं, बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे, कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा, चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से, चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। जी दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जितने दिन चाहे ना वहां पर हो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी, पर अपनी दवाई टाइम पर लेना मत भूलना। दादी मैं आपको कॉल करती हूँ। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे ये मत कहना कि सब कुछ ठीक है, साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तुम गेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? सीमा दी, बैठी बैठी, काम डाउन, मैं ठीक हूँ। आज आपको सब सच बता देता हूँ। अच्छा, ये कहा ईशान ने सीमा दीदी से? हाँ, उन्होंने कहा कि उनको वायरल फीवर जैसा लग रहा है, और आपको एसी में सोना पसंद है ना, और उनको ठंड लग रही थी, इसीलिए उन्होंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया ताकि आप आराम से सो सके। बस इतनी सी बात है ना? हाँ, बस इतनी सी बात है। तो मैं खाना लगा दूं? अच्छा, पहले सैलेड और सूप सर्व करना। ठीक है। बिनो, जल्दी आओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ जी। अच्छा, दादी से बात हुई थी, वो बहुत एंजॉय कर रही है वहां पे। बढ़िया। ईशान, तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक हो ना? हाँ, हल्की सी वीकनेस थी, एंड आई जस्ट डिडंट वांट इट टू बी अ वायरल। आई एम फाइन। क्या हुआ? अब ये मत कहना सब ठीक है, कुछ तो हुआ है। टेल मी। वो लॉयर का मैसेज था। इंदर ने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं कर।
डोंट वरी। भैया ने कह दिया ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सीमा दी, आपने टेंशन मत लिया करो, आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो, लाइक ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज, बैग। तो क्या करूं उस शॉपिंग का? किसके लिए तैयार होके बैठूं? जब लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है ना, वो मजा आता है इन सब चीजों में। और जब कोई साथ ना हो, सब कुछ फीका लगता है। साथ ना हो मतलब हम यहाँ बैठे हुए दिख नहीं रहे? नहीं नहीं, ठीक है। बिनु दी, आप एक काम करो, मेरा खाना ना मेरे कमरे में लगा दो। एक्चुअली सबका खाना उनके कमरे में लगा दो, क्योंकि हम तो यहाँ दिख नहीं रहे, तो बैठने का क्या फायदा? अच्छा सॉरी, बैठ जाओ ना प्लीज। सीमा दी, अपने लिए तैयार हो, खुद का ध्यान रखो, पैम्पर योरसेल्फ। हाँ, अब हम सब चलेंगे, साथ जाएंगे, सैलून जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बस प्रॉमिस करो ऐसे अपसेट नहीं रहोगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस मी वन मोर थिंग। आई हैव डिसाइडेड कि मैं अरेंज मैरिज के लिए रेडी हूँ, तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखोगे। हाथ जुड़वा ले मुझसे। तेरे लिए लड़का ढूंढ के ना मैं उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकती। ठीक है निकी भाभी, आप मेरी हेल्प करोगे? मैं आपको ना लिस्ट भेज दूंगी, आप एक अच्छा लड़का देख लेना। लिस्ट? लड़का है शॉपिंग बैग? भाभी डोंट लिसन टू देम, आप एक अच्छा सा लड़का देखना बस। रीमा, मेरी चॉइस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो तो माँ और मामी ने इतना अच्छा लड़का पसंद कर लिया। वरना ओ प्लीज भाभी, आप चाहते हो मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपकी बहुत सारी तारीफ कर देती हूँ। तारीफ करने जैसा तो मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ। किताबी बातें, फिल्मी दुनिया, मैंने तो इसे ही सच मान लिया था। मुझे लगता था ये जो फिल्मों में हीरोज होते हैं ना, और ये जो किताबों में रोमांस लिखा जाता है, बस यही जिंदगी है, इसको ही सच समझती थी। हद तो तब हो गई जब अपनी पूरी जिंदगी को मैंने इन सब चीजों से जोड़ लिया। आंखें खुली तो समझ आया ये सब सिर्फ एक झूठ है। ईशान को समझा तो समझ आया। हीरोज तो असल जिंदगी में भी होते हैं, बस फिल्मों की तरह लाउड नहीं होते, फ्लैशी नहीं होते। आपकी जिंदगी में सटल तरीके से, प्यार से हमेशा आपके साथ होते हैं। आपको एम्पावर करते हैं, आपको सही गलत का फर्क समझाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ऐसा कोई आदमी आपको मिल जाए ना, जो आपके सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, उसे कभी जाने मत देना। सिर्फ आपके सही में नहीं, आपकी गलत में भी आपके साथ होता है। ऐसे लोग मिलते नहीं है, तो जब मिले तो उसे संभाल के रखना, जाने मत देना। वरना जिंदगी बार बार कहाँ मेहरबान होती।
लेट देम टेक अ मोमेंट। वाह निकी, इतने सिंपल शब्दों में इतनी गहरी बात कह दी। भाभी आपने तो रुला दिया। आप इजीली कह देते कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी लड़का नहीं ढूंढना। भैया, नाउ आई एम पासिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। अच्छा ठीक है, ढूंढ देंगे तेरे लिए एक अच्छा संस्कारी सेंसिबल लड़का जो बहुत शॉपिंग कराए। लाइफ भी कैसी हो गई है ना दी। आपका डिवोर्स हो रहा है, ईशान भैया और निक्की लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और मेरा तो पूछो ही मत। किसी ने मजाक मजाक में मुझे बेवकूफ बना दिया। जब हम छोटे थे हमने सोचा नहीं था ना बड़े होके हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी। अच्छा, आपको याद है जब मैं क्लास में थी मुझे कोई चिढ़ाता था या भैया को कोई कुछ कहता था, आप तो लड़ने पे आ जाती थी। आपको वो अमन याद है जो ऐसे मुंह बना था? आपने उसको जूते उतार के मारा था। आप कैसे थे दीदी? हाँ याद है, कैसे घिर घिर के माफी मांग रहा था ना। डिजर्व करता था वो। ऐसे ही कैसे कोई मेरी बहन को तंग कर देगा। सही है, पर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जब आपको मेरी जरूरत थी हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया दीदी। आपको निक्की ने देखा, इनफैक्ट बोला भी, पर हम आपकी आंखें, आपका बिहेवियर पढ़ ही नहीं पाए। आपको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी। सिर्फ तेरी गलती नहीं है रीमा, कहने को तो हम सब एजुकेटेड हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग, लेकिन इतना ऑब्वियस रेड फ्लैग नहीं पहचान पाए। उस दिन मैंने भी गुस्से में निक्की को बोल दिया कि ये सब तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। It's so stupid। जैसे मैं बहुत स्मार्ट और सॉर्टेड हूं, इतना ही स्मार्ट होता तो अपनी सीमा दी की आंखों में उनका दर्द, उनकी तकलीफ देख लेता। नहीं देख पाया, सॉरी सीमा दी। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? कि मैं ही कंफ्यूज थी। प्यार करती थी इंदर से, अपनी शादी को ठीक करना चाहती थी। इवन मैंने छुपाया तुम लोगों से। मुझे लगा कि मेरा प्यार इंदर को भी ठीक कर देगा। गलती तो मेरी थी ना। इवन तुम्हें तो जब पता चला तुमने तो सपोर्ट किया ना मुझे। अब तुम दोनों ऐसे सैड हो गए तो कैसे चलेगा? We are not sad. We are happy for you. Too early to ask, पर पूछ लेता हूँ, दोबारा शादी करोगे? शायद नहीं कर पाऊंगी। इतना ट्रॉमा है इस शादी का कि अपने एक्सपीरियंस से कहूं सीमा दी, जब लाइफ में कोई सही पार्टनर आता है ना तो ये ट्रॉमा, ये दुख सब कुछ सुख में बदल जाता है। इट्स इजी। लाइफ को एक दूसरा मौका देना चाहिए। ईशान, सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। सही कह रही हैं आप, सब मेरी तरह लकी नहीं होते। भैया, निकी इज अ वेरी नाइस गर्ल। मैंने उसे गलत समझा। शी रियली लव्स यू अ लॉट। कविन, हे निक्की,
इतनी रात को ऑल ओके? हाँ, वो बस आपको काम करते देखा तो सोचा कॉफी दे दूं। मैं बस सोने जा रहा था, कॉफी नहीं पीना चाहता। कॉफी नहीं पीना चाहते? अब मेरे हाथ की नहीं पीना चाहते? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू निकी। मैं बस सोना चाहता हूं चैन से, और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी या कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। अखियां अखियां नु खबर नहीं, अथरू मेरे आनू सबर नहीं, कि ना कर देने प्यार तेनू क्यों कदर नहीं। खुशियां खुशियां मैनू ठग गई, जिंदगी वादों से मुकर गई, रब मने मैं यार तेनू क्यों कदर नहीं। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे, कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। जब मुझे इतनी बुरी तरह हर्ट ही करना था तो मेरी लाइफ में क्यों आई? तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता जीना कितना आसान होगा, पर तुम्हारे साथ रहना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा, you broke my heart, Nikki. You broke my heart. बांधी जो डोरियां उस रब ने तेरे साथ में, क्यों आज वो हाथ भी तेरा है नहीं इस हाथ में। सोचा ना मैंने कभी कि ऐसा दिन भी आएगा, सामने हो के भी तू ना होगा मेरे साथ में। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे, कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। तकिए को आंसुओं से हम भिगोते रह गए, बेरुखी से हम तेरी दिन रात रोते रह गए। सोए ना हम यूं ही ना जाने कितनी रातों से, डरता है दिल ख्वाब में भी तेरी मुलाकातों से। बेकसूर हम
कॉफी नहीं पीना चाहते अब? मेरे हाथ की नहीं पीना चाहते? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू निकी। मैं बस सोना चाहता हूँ चैन से। Sorry, Nikki. I don't want to hurt you. I truly don't. इतनी लेट निकी को टेक्स्ट कौन कर रहा है? नो, क्या कर रहा हूं मैं? आई शुडंट। तो अक्षय बहल भाग गया है शहर से। उसकी फाइल क्लोज कर दें? नहीं, नजर रखो उस पे। उसकी फाइल बंद होने लायक नहीं है। बहुत गंद मचा कर गया है वो। दी, देखो कितनी अच्छी ड्रेस। सीमा दी, दी आप फिजिकली तो यहाँ हो पर मेंटली यहाँ नहीं हो। क्या हुआ? रीमा, तुझे ईशान और निक्की कैसे लग रहे हैं? जैसे थे वैसे ही लग रहे हैं। क्यों, कुछ दिनों में इंसान बदल जाता है। I mean, तुझे हम दोनों के बीच में कोई टेंशन, कुछ अनकंफर्ट नहीं लग रहा? मे बी, बट शादी में छोटी मोटी बात पे तो होता रहता है ना। डोंट टेक स्ट्रेस। हो गई होगी किसी बात पे लड़ाई? नहीं यार, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। दादी यहाँ है नहीं, उनसे डिस्कस नहीं कर सकती, और फोन पे ना मैं उनसे ये बात करना नहीं चाहती। वो ज्यादा टेंशन ले लेंगी। दी, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। हस्बैंड वाइफ के बीच किसी तीसरे का बोलना। हस्बैंड वाइफ के आपस की बात है, बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही सोचकर इतने सालों तक मुझसे ना तो किसी ने कोई सवाल पूछा और ना ही कोई सिंपैथी दिखाई। सिर्फ निक्की थी जिसने मेरे लिए बात की थी। अपने मन की शांति के लिए मैं तो पूछूंगी। तो ठीक कह रही है, पर उनसे पूछना मेरा हक है और फर्ज भी। अच्छा ठीक है, आप बात कर लेना। अगर आज रात तक भी आपको ऐसा लगे कि उनकी लड़ाई सॉर्ट नहीं हुई तो आप पूछ लेना। अच्छा, आपको चलना नहीं है, बैंक जाना है, दादी का काम करना है। हाँ बिन्नू, हम ना बैंक जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। बिन्नू दी, सीमा दी और रीमा कहाँ हैं? वो दोनों तो बैंक गई है किसी काम से। अच्छा, वो आपका कमरा सेट कर दे इसके? ठीक है।
हाँ आती हूँ। हाँ हाँ बस आई। वो बस आपको काम करते देखा तो सोचा कॉफी दे दूं। कॉफी नहीं पीना चाहता? कॉफी नहीं पीना चाहते? अब मेरे हाथ की नहीं पीना चाहते? मैं बस सोना चाहता हूँ चैन से। Come in. सर, जो कल डिजाइन वाली फाइल अप्रूवल के लिए दी थी वो क्लाइंट को भेजनी है। मैं घर पे भूल गया शायद। I'll call for it. ओके सर। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? आने में इतना टाइम क्यों लगा? फिर से अपने उस अक्षय ये सवाल फिर भी उठ रहे हैं मेरी जहन में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, 1 मिनट काम नहीं कर पाता। बस वो अक्षय नाम का मनहूस सपना मेरे आगे से पड़ा। आई डोंट नो व्हाई। यही सोचता रहता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं या ऐसा बिहेव ना करूं कि निक्की फिर से कोई स्टूपिड हरकत कर बैठे, या अगर मैं चुप हो गया मेरी साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड ना कर ले निक्की।